ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं अपने इस चैनल पर सनातन स्टोरीज शेयर करूंगी, जिसमें साइंटिफिक लॉजिक और रीजनिंग पर फोकस किया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अदिति मित्रा है और मेरी आज की पहली स्टोरी है भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार मत्स्य अवतार की। मत्स्य मत्स्य का मतलब होता है मछली यानी कि फिश। भगवान विष्णु का हर एक अवतार किसी न किसी पर्पस के लिए हुआ था और इस अवतार का पर्पस था ज्ञान की रक्षा करना, यानी कि टू सेव नॉलेज। तो ये स्टोरी उस टाइम की है जब एक कॉस्मिक एज का एंड होने वाला था, यानी कि एक युग खत्म होने वाला था। और जब भी कोई युग खत्म होता है तो एक ग्रेट फ्लड आता है, जिसे हम प्रलय भी कहते हैं। उस टाइम पर एक राक्षस था हयग्रीव, जो हमारे की ग्रेट वेदास, जिसमें डिवाइन नॉलेज होती है, उन्हें चुरा कर ले गया और उसने उन वेदास को एक ओशन में जाकर छुपा दिया। तो उस टाइम पे एक राजा थे, राजा मनु, जो अपनी रेगुलर प्रेयर्स के लिए रिवर साइड पर जाते थे। एक दिन वो रिवर साइड पे गए और उन्होंने जैसे ही अपने हाथ में रिवर का पानी लिया, उनके हाथ में एक छोटी सी टाइनी सी मछली आ गई और वो अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बेग करने लगी। उसने कहा, राजन, यहाँ पानी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मुझे पानी में मत डालो, वो मुझे खा जाएंगी, प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे सेव करो, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो राजन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें सेव करूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। राजा उस मछली को अपने साथ लेकर अपने पैलेस आ गए। उन्होंने वहां आकर उस मछली को एक छोटे से पॉट में डाल दिया। लेकिन थोड़े ही टाइम में वो मछली बड़ी हो गई और कहने लगी कि राजा, ये पॉट मेरे लिए छोटा है, प्लीज मुझे थोड़ी सी और बड़ी जगह दे दो। राजा ने थोड़ा सा बड़ा और पॉट लिया और उस मछली को उसमें डाल दिया। फिर थोड़ी टाइम में वो मछली फिर बड़ी हो गई और उससे वो पॉट छोटा पड़ने लगा। उसने कहा, राजा, मुझे और जगह दो, ये पॉट मेरे लिए छोटा है। तो राजा ने उस मछली को फिर अपने महल के बाहर एक पॉन्ड में डाल दिया। पॉन्ड में डाला, वहां पे भी मछली वो ग्रो कर गई और बड़ी हो गई, उसको वो पॉन्ड भी छोटा पड़ने लगा। फिर उस मछली ने राजा से रिक्वेस्ट करी कि मुझे और बड़ी जगह दो। तो राजा ने उसे फिर एक रिवर में, देन फाइनली एक ओशन में शिफ्ट किया। लेकिन अब राजा को समझ आ गया था कि वो मछली कोई ऑर्डिनरी मछली नहीं है और उसने पूरे डिवोशन के साथ हाथ जोड़कर उसको कहा कि आप मुझे बताओ, आप कौन हो, आप कोई ऑर्डिनरी मछली तो बिल्कुल नहीं हो। Then the fish revealed itself as the Lord Vishnu in the form of मत्स्य। उस मत्स्य अवतार ने राजा को एक वार्निंग दी कि कुछ ही समय में एक ग्रेट फ्लड आएगा और ये यूनिवर्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नए कॉस्मिक एज को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कुछ प्रिपरेशंस करने हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बोट बिल्ड करना और जिस दिन ये फ्लड आए, उस दिन उस बोट को लेकर पानी पर आना और उसमें अपने साथ सप्त ऋषि यानी कि 7 सेजेस को, कुछ प्लांट्स के सीड्स को, इम्पॉर्टेंट एनिमल्स को और अपने साथ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी कि इम्पॉर्टेंट ग्रंथों को लेकर उस बोट पर आ जाना और मैं आकर तुम्हारी तब हेल्प करूंगा। मत्स्य अवतार की वार्निंग के बाद राजा सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है डिस्ट्रक्शन का दिन। उस दिन अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, बहुत जोर की बारिश आती है और राजा अपनी बोट लेकर ओशन में उतर जाते हैं। अब राजा बोट को लेकर ओशन में उतर तो जाता है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है। फिर उसे याद आता है कि विष्णु भगवान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो आके उनकी हेल्प करेंगे। तो इस बार विष्णु भगवान फिर से वहां आते हैं उसी मत्स्य अवतार में और उनका इस बार साइज बहुत ही ह्यूज होता है। उस मत्स्य अवतार में उस फिश के ऊपर एक हॉर्न होता है और वो राजा को कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो। तो राजा एक डिवाइन सर्पेंट का यूज करते हैं एज अ रोप और उनके उस फिश के हॉर्न पर उसे बांध देते हैं। एंड उसके बाद कई दिनों और कई रातों तक मत्स्य अवतार राजा को स्टॉर्मी वाटर में नेविगेट करते हैं और एक सेफ पॉइंट तक पहुंचाते हैं। और इसी दौरान जो हयग्रीव राक्षस वेदास को चुरा कर ले गया था, उसे भी मारकर उससे वेदास को रिट्रीव करके लॉर्ड ब्रह्मा को दे देते हैं। इससे वो नॉलेज को सेव करते हैं। अब आते हैं लॉजिक और रीजनिंग पर। अगर हम विष्णु भगवान के 10 अवतारों को देखें तो उसमें पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार यानी कि एक फिश। और मॉडर्न साइंस में डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में देखें तो उसमें भी यही कहते हैं, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड इन वाटर, दैट्स फिश। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मत्स्य अवतार में फिश के ऊपर एक हॉर्न था और अगर आप सर्च करेंगे तो एक्चुअली में एक ऐसा एक्वेटिक एनिमल है जिसे नार्वल कहते हैं, जिसे सी का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। मत्स्य अवतार ने राजा को ओशन में रास्ता दिखाया था, तो नेविगेशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है।
आई होप आपको आज की स्टोरी और इसकी रीजनिंग लॉजिक सब पसंद आए होंगे. दैट वॉज माई टाइम फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम.